स्वागत है सभी किसान भाइयों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल कृषि में। भाइयों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि सारे नोटिफिकेशन सारी अपडेट आपके पास समय से पहुंचें। भाइयों आज का ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ चिया के सवाल और उनके जवाबों से संबंधित है। जो आपने सवाल कमेंट्स में पूछे हैं, मेल के द्वारा पूछे हैं, उसमें मुख्यतः 3-4 सवाल निकल के आ रहे हैं। तो मैं जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे सवालों को कवर करूंगा। तो ज़्यादा और बात ना करते हुए सीधे सवालों को लेते हैं। भाइयों सबसे पहला सवाल निकल के आता है कि इसका क्या बोलते हैं, चिया का उत्पादन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो देखिए भाइयों, चिया का उत्पादन मुख्यतः रबी और खरीफ के मौसम में हो सकता है। गर्मियों में इसका उत्पादन, जिसको हम जायद बोलते हैं, जायद में इसका उत्पादन नामुमकिन है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि चिया जो है डे फोटो सेंसिटिव प्लांट है, माने कि इसको ज़्यादा दिन का प्रकाश नहीं चाहिए। छोटे दिनों में जब दिन छोटे होते हैं तब ये फसल आसानी से होती है और इसको ठंड चाहिए। आप जब गर्मियों में बीज डालेंगे तो फसल तो उगाएगी, पेड़ तो होगा, लेकिन उसमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगी, माने उसमें फूल नहीं लगेगा, और जब फूल नहीं लगेगा तो फल नहीं लगेगा। इसलिए इसकी खेती दक्षिण भारत में तो ये खरीफ और रबी दोनों सीज़न में होती है, लेकिन उत्तर भारत में ये अपने अक्टूबर और नवंबर इन 2 महीनों में लगाई जाती है। अच्छा है कि आप इसको अक्टूबर के लास्ट में यानी कि 25 से 30 अक्टूबर तक इसको बो दें, जिससे कि आप इसको फरवरी के आखिरी में काट लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई कि इसको कब से कब तक लगाया जा सकता है। और ये देश के किसी भी भाग में हो सकती है जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जहाँ पे खेती हो रही है, कहीं पे भी ये हो सकती है। बस ऊसर ज़मीन नहीं होनी चाहिए, अनफर्टाइल ज़मीन नहीं होनी चाहिए, ये हर जगह हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने पूछा ये एमपी में हो सकती है या पंजाब में यहाँ पे हो सकती है या नहीं होती है, महाराष्ट्र में हो सकती है नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, हर हाल में हो सकती है। लेकिन जो इसका सही सीज़न है बोने का वो अक्टूबर है, कटाई का सही सीज़न फरवरी है। या आपने बिल्कुल अक्टूबर में जल्दी भी बो दी है तो इसका सही क्या बोलते हैं आपको 90 से 100 दिन में जो ये फसल तैयार हो जाती है। अब दूसरा बात आती है कि इसमें बीज कितना लगता है। देखिए 1 हेक्टेयर में, जो कि मेरे यहाँ का रकबा है, तो 1 हेक्टेयर में लगभग बीज का रेशियो 750 ग्राम है। जी हाँ, 1 हेक्टेयर में 750 ग्राम बीज लगता है और बीज इसका बहुत हल्का होता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इसको मिट्टी के साथ मिला के फेंकें, नहीं तो बराबर स्प्रेडिंग नहीं हो पाती है। लोग इसकी नर्सरी बना के भी लगाते हैं, लेकिन वो एक कॉस्टली मैटर है, महंगा पड़ता है। आप इसकी डायरेक्ट बीज फैला दीजिए, फसल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 750 नहीं तो 800 ग्राम फैला दीजिए, आराम से क्या बोलते हैं इतना बीज पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए। चलिए अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे कि क्या बोलते हैं कि इसकी उपज कितनी है। देखिए इसकी उपज है करीब 8 क्विंटल पर हेक्टेयर की, लेकिन ये ऑन एन एवरेज बताई गई है। तो आप इसको इतनी ना मान के चलिए, आप इसको कम ही जोड़िए कि इतनी उपज आ नहीं पाती है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स होते हैं आइडियल उपज के लिए जो कि जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इसकी जो इसकी बेस्ट उपज है वो 8 कुंटल पर हेक्टेयर गई है। अब आते हैं किसान भाइयों अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि शायद सभी का कंसर्न है, सभी इसको जानना चाहते हैं कि इसकी मार्केट क्या है। तो इस पे मैं थोड़ी ज़्यादा आपको जानकारी देता हूँ। देखिए चिया कोई कमोडिटी नहीं है। कमोडिटी का मतलब कि जो चीज़ें अपनी मंडी में बिक जाती हैं, जैसे कि चना हो गया। जब चिया कोई कमोडिटी नहीं है तो माने ये सीधे या तो कंपनियों को बेची जा सकती है या फिर इसको ट्रेडर्स को बेचा जा सकता है, जिन्हें हम आड़ती बोलते हैं। अब कंपनियों को बेचने के लिए ज़रूरी ये है कि आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। कई सारी कंपनियां हैं, बेंगलोर में हैं, मुंबई में हैं, ट्रेडर्स हैं, जैसे कि अपने के कैलारू नेचुरल्स हैं, वो भी ये ख़रीदते हैं। उनकी वेबसाइट पे चले जाइए तो होगा, उस पर तो आप देख लीजिएगा। तो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट, लिखित कॉन्ट्रैक्ट करें। मैं इस चीज़ को बहुत ही वाइडली कवर कर रहा हूँ कि हमेशा कोई ऐसी फसल कर रहे हो आप, स्पेसिफिक फसल कर रहे हो जो मंडी में ना बिकती हो, क्योंकि इसमें एक तत्व होता है ओमेगा 3 एसिड, जिसको ये लोग निकालते हैं, फिर उनके कैप्सूल बनते हैं बेसिकली ओमेगा 3 एसिड के। अगर किसी ने फ़िश ऑयल, अगर कोई दवाइयों में फ़िश ऑयल के कैप्सूल खाता होगा तो ये सब उसी के मतलब इन कंपैरिजन इक्वल कैप्सूल होते हैं जिनमें ये प्रयोग होता है। बाकी इसका और कोई यूज़ नहीं है।
ये एक सुपर फूड में आता है, उसको मैं बाद में कवर करूँगा क्योंकि वो आज का एस्पेक्ट नहीं है। तो हाँ, हम लोग थे कि ये मंडी में आपके नहीं बिकेगा, तो कंपनियों को अगर आपको बेचना है तो आपको प्रॉपर लिखित कॉन्ट्रैक्ट करके बेचना है, या अगर आप इसको ट्रेडर किसी आड़ती को बेच रहे हैं, या आपसे कोई कह रहा है कि नहीं ठीक है आप लगा दीजिए हम आपको ख़रीद लेंगे, तो मुंह ज़बानी इसको नहीं लगाना है। यदि आपसे कोई कह रहा है कि नहीं ठीक है आप लगाइए हम इसको ख़रीद लेंगे, या तो वो लिखित कॉन्ट्रैक्ट करे, और यदि वो लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो वो जितना आप लगा रहे हैं उस फसल को जिस दाम पे वो ख़रीद रहा है उसका 40% आप एडवांस उससे ज़रूर ले लें, जिससे कि कम से कम आपको यह श्योरिटी रहे कि ये ख़रीदार हमारे पास लौट के आएगा, जिससे कि और आपको दाम तय हो। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करें कंपनी के साथ, और अगर ट्रेडर है कोई आड़ती है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट प्लस एडवांस लें उससे, जिससे कि सारी चीज़ें साफ साफ रहें। और आप लोगों के क्वेश्चन थे कि हाँ, और एक बात इसमें, ये बहुत ही कम पानी की फसल है, ये जल भराव नहीं चाहती है, इसलिए अगर आपके यहाँ ज़्यादा बरसात होती है तो आप इसको सिर्फ रबी के सीज़न में उगाएं, क्योंकि रबी का सीज़न इसके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, जहाँ पे ये फसल बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। और ये फसल एक पानी में भी हो जाएगी किसान भाइयों। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, एक पानी में भी ये फसल हो जाएगी और बहुत बढ़िया ईल्ड देगी। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें 10-12 पानी लगाएं, क्या वो या फिर आप इसमें 3-4 पानी लगाएं गेहूँ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कम पानी और कम खाद में बढ़िया मुनाफा देने वाली फसल है, बशर्ते आप सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट करें, बढ़िया दाम पे कॉन्ट्रैक्ट करें। 2 साल पहले तक इस फसल के दाम 30,000 रुपये प्रति क्विंटल थे। जी हाँ, और हमेशा याद रखें, हर फसल की कीमत तभी है जब उसका उत्पादन कम हो, क्योंकि भारत एक उपलब्धता प्रधान देश है जिसको हम बोले। यदि आमद ज़्यादा है किसी सामान की, किसी उपज की आमद ज़्यादा है, तो वो उपज कितनी भी कीमती हो उसका दाम गिरेगा, और यदि आमद कम है तो वो उपज चाहे कीमती ना हो उसका दाम बढ़ेगा। तो ये बात हर उपज पे लागू होती है, लेकिन आपको इस फसल में अपनी क्वालिटी कंट्रोल करनी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना भूल गया, मुझे ध्यान आ गई, इस फसल पे किसी भी प्रकार के स्प्रे, पेस्टिसाइड, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, का प्रयोग नहीं करना है। मैं फिर से बोले दे रहा हूँ, इस फसल में किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना है। यदि खरपतवार हैं तो आपको मैनुअल वीडिंग करके उनको हटा देना है, क्योंकि इस फसल का उपयोग दवाइयों में होता है। यदि टेस्टिंग में आपकी क्या बोलते हैं किसी भी प्रकार की पेस्टिसाइड की अंश आएगा या ट्रेस आएगा तो आपका बैच रिजेक्ट हो सकता है। मैं जो जो मुझको ध्यान में आता जा रहा है वो चीज़ें मैं आपसे इसीलिए शेयर करता जा रहा हूँ। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स हों तो आप फिर से मुझे कमेंट करिएगा, मेल करिएगा, तो मैं एक तीसरा वीडियो बनाऊँगा। मैं आड़ती नहीं हूँ या ट्रेडर नहीं हूँ कि मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ हो या आपको मैं कोई जानकारी ना देना चाह रहा हूँ। तो अब आती है इसके दाम पे बात। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका दाम 2 साल पहले तक 30,000 रुपये की क्विंटल था, उसके बाद इसका दाम कुछ गिरा है। अब ये कंपनीज़ के ऊपर होता है कि वो कितने में क्या बोलते हैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और कंपनीज़ इसको मिनिमल प्रोसेसिंग में मांगती हैं। मीन्स ये ज़रूरी नहीं कि आप उनको बिल्कुल साफ़ करके ये दें, और क्या बोलते हैं यदि आप इसको बिल्कुल साफ़ करके दे रहे हैं तो आपको दाम बहुत अच्छे मिलेंगे, और नहीं तो आप अगर आप इसको मिनिमम प्रोसेस करके दे रहे हैं तो भी आपको दाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इसको मिनिमम प्रोसेस करके ही दें, जिससे कि क्या बोलते हैं हेडेक नहीं रहेगा। और बाकी इसकी कटाई मड़ाई से संबंधित तो इसके पानी के प्रबंधन पे भी मैं एक छोटा सा वीडियो डालूंगा कि इसमें पानी का प्रबंधन क्या करना है, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सा ज़्यादा जाता है तो इसके पेड़ तुरंत सड़ जाते हैं। आप शाम को इसमें कहीं पानी भर गया, आप सुबह देखेंगे तो वो उस जगह के सारे पेड़ पीले पड़ जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में जब पानी के प्रबंधन पे बात करेंगे चिया में, कि किस तरीके से पेड़ पीले पड़ जाते हैं। क्योंकि मेरे एक खेत पे ये दिक्कत हुई थी कि किनारे पे थोड़ा सा पानी भर गया था तो उस जगह के पूरे पेड़ सड़ गए। इसलिए ये फसल बहुत कम पानी मांगती है। तो जहाँ पे पानी की दिक्कत है लेकिन ज़मीन उपजाऊ है तो वहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपका पेस्टिसाइड का कोई भी खर्चा नहीं है।
इस और अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें सिर्फ क्या बोलते हैं आप यूरिया का क्या बोलते हैं टॉप ब्रेसिंग करनी है और उसके साथ आप कुछ जिंक मिला सकते हैं या फिर कुछ जी मिला सकते हैं जो कि टॉप ब्रेसिंग पड़ेगा। एज अ स्प्रे इसमें कुछ भी नहीं पड़ना है। और जब फूल आ रहे हो तब तो इसमें कुछ भी नहीं पड़ना है कि जब फूल आ रहे हो तब आपने किसी चीज़ का स्प्रे कर दिया या फिर कोई कीटनाशक डाल दिया, तब तो कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि अगर ट्रेस आएगा सैंपल में तो कंपनी आपका बैच रिजेक्ट करेगी, क्योंकि इसका सीधे सीधे वो लोग उपयोग अपने क्या बोलते हैं दवाइयों में करते हैं। इसके कैप्सूल बनते हैं जो कि पहले मैंने बताया कि जो फ़िश ऑयल का तरीका होता है कि जो फ़िश ऑयल कैप्सूल होते हैं उसी के इक्विवेलेंट होते हैं। ओमेगा 3 रिच होता है ये। बेसिकली इस फसल का मेनली उपयोग ओमेगा 3 एसिड को निकालने में ही है। और इसका कोई खाने में आप इसको ब्लेंड भी किया जाता है कई सारे फ्रूट प्रोडक्ट्स में, वो सब बात की बातें हैं। बाकी मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आपके और कोई भी सवाल हो, मुझको लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ इसमें बताया है आपको, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप मेरे को मेल कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या है। बाकी फ़ोन से पर्सनली भाइयों हर एक को जवाब देना या मेल से हर एक को जवाब देना या कमेंट में हर एक के लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो ही बना दिया कि सारे के सारी चीज़ें इसमें आ जाएं। बाकी मार्केट ढूंढिए किसान भाइयों, जिससे कि प्रोसेस आप मतलब मार्केट ढूंढिए अपने प्रोडक्ट की, जिससे कि सिर्फ हम कच्चा माल बेचने वाले ही ना रहें, हम कच्चे माल को पक्का भी कम से कम बना सकें। और मार्केट हमारे आसपास ही है, हमें सिर्फ कदम बढ़ाना है, हमें सिर्फ थोड़ी सी ट्राई करनी है। मैंने ट्राई किया तो मुझे मार्केट मिली, आप करेंगे आपको मिलेगी। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ हमें ट्राई करना है। इसलिए ट्राई करिए। जो भी आपके सवाल हों फिर से मुझे बताइए, मैं फिर से उन पर वीडियो बनाऊंगा। अपना सपोर्ट देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।